दोस्तों नमस्ते। कभी कभी अपना दर्द भी अपनी प्रेरणा बन जाता है और उस प्रेरणा को अगर हम काम में परावर्तित करें, बदले तो एक अनोखा अनूठा विश्व खड़ा किया जा सकता है जिससे लोगों का भला हो। ऐसी ही एक प्रेरणा ले ली एक दर्द के कारण। दोस्तों, एक बच्चा होता है 16 साल का। 16 साल का बच्चा अपने घर में अपने पिता की छत्रछाया में पला बढ़ा है। 16 की उम्र में ही घर वालों को पता चलता है कि बच्चे के पिता को कैंसर है और ऐसा कैंसर जो उनकी जान भी ले सकता है। बस कुछ दिन कैंसर का पता चला और 16 साल की उम्र में ही उस बच्चे का पितृछत्र सर से हट गया। जब अपने घर में यह दर्द, यह दुख वह सह लेता है, तब उसके मन में इसी दर्द को एक जगह मिल जाती है। कुछ लोग इस दर्द के साथ जीते हैं, कुछ लोग इस दर्द के साथ रह लेते हैं और इसी दर्द को लेकर अपने जिंदगी का दुखड़ा रोने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं जो इसी दर्द को प्रेरणा बना लेते हैं और यह निश्चित कर लेते हैं कि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, दुनिया उस दर्द से ना गुजरे। 16 साल की उम्र में पिता का साया सर से हट गया और फिर उसमें से 30 साल चले गए। 30 साल के अंदर बच्चा अपने करियर को भी आगे बढ़ाता हुआ चलता है और ठीक 30 साल के पहले ही, मतलब कुछ पहले ही, वह बच्चा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाता है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना बच्चा अपने पिता की मौत जिस कैंसर से कारण हुई है, उसी कैंसर पर रिसर्च करके कुछ ऐसी बातें करना चाहता है जिसके कारण अब लोग कैंसर से मरे ना, और खड़ा हो जाता है राष्ट्रीय कर्करोग संस्था NCI नागपुर में। अगर आप समृद्धि से मुंबई, पुणे, संभाजीनगर से नागपुर जा रहे हैं और जब आप एंड में वो बड़े सर्कल से उतर के जब आप नागपुर की तरफ जाओगे तो आपको ये NCI की बड़ी बिल्डिंग दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ और कुछ अन्य सुविधाओं का उद्घाटन कल अमित शाह जी के हाथों हुआ। और तब अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस की जो पीठ थपथपाई है उसे सुनना आवश्यक है। सुन लीजिए। सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं, कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे, ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहां बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने, परंतु जब विचार किया तब ये स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई,
ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। सुना? यह सुनने के बाद ऐसे लगता है कि शाबाश देवेंद्र, अपने दर्द को, अपने दुख को समाज के हित के लिए प्रेरणा बनाकर काम करने वाला देवेंद्र। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं सिर्फ देवेंद्र की अच्छाइयां बताने के लिए नहीं आया हूं। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी वेदनाओं को गले लगाकर उसी के साथ जीना यह सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन संघ स्वयंसेवक जब काम करता है तो इसी दर्द को प्रेरणा बनाकर काम करता है, इसी दर्द को प्रेरणा बनाकर काम करता है। और देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही संघ संस्कारों में पले बढ़े हैं। अपने पिता की मौत जब हो जाती है तो ऐसा दर्द किसी के हिस्से ना आए, इसी के लिए काम करने वाला संघ स्वयंसेवक ही होता है। और एक खास बात, यह अस्पताल, यह कर्करोग संस्थान ऑपरेटेड बाय देवेंद्र फडणवीस नहीं है, ऑपरेटेड बाय देवेंद्र फडणवीस फैमिली नहीं है। मतलब जिसके अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस है, जिसकी उपाध्यक्ष अमृता फडणवीस है, या कार्यवाह के रूप में देवेंद्र फडणवीस की माताजी काम करती है, या चाची काम करती है, या भाई काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑपरेटेड बाय फडणवीस फैमिली नहीं है। यह संस्था ऑपरेटेड बाय संघ स्वयंसेवक है। ऐसे सेवा कार्य में लगने वाले लोग अपने ही अनुभवों को, अपने ही वेदनाओं को एकत्रित करके जब काम करने लगते हैं, उसी को प्रेरणा बनाकर काम करने लगते हैं, तो ऐसे संस्थान खड़ा रह जाता है। शाबाश देवेंद्र, जो राष्ट्रीय कर्करोग संस्थान जैसा संस्थान आपने खड़ा किया और जो कई लोगों के काम आने वाला है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को और एक बार दिल से शाबाशी देने का दिल करता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने यह दी है। और एक बात, हम अक्सर ये बातें करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच में बिल्कुल नहीं पटती है, लेकिन अमित शाह का यही भाषण देवेंद्र प्रति कितनी आस्था है, यह दिखाने वाला है। नमस्ते।